हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। कल माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा रीट लेवल 2 को रद्द कर दिया गया है। अब हर व्यक्ति के मन में एक सवाल है कि अब आगे क्या होगा। तो देख लेते हैं इसके बारे में। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। रीट 2021 लेवल 2 रद्द करने के साथ ही राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि अब से रीट केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह होगा, यानी कि केवल एक पात्रता परीक्षा होगी। इसके आधार पर नियुक्ति नहीं मिलेगी। रीट पास करने के बाद एक और एग्ज़ाम देना होगा। हालांकि रीट 2021 लेवल 1 में इस बार 15,500 सफल अभ्यर्थी को सीधे नियुक्ति मिलेगी, यानी कि रीट लेवल 1 वाले किसी तरह से कोई बाधित नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है। रिजल्ट जो आ गया है उसके आधार पर मेरिट बनेगी। अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरते रहें। अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर भर लें। रीट 2022 एग्ज़ाम दोनों लेवल के लिए होगी। अच्छा, ये बात भी है कि आपने अगर रीट लेवल फर्स्ट में फॉर्म फिलअप कर दिया तो भी रीट 2022 जो होने वाली है वो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए होने वाली है। सरकार ने आगे की प्रोसेस के बारे में डिटेल जानकारी नहीं दी है। ऐसे में भास्कर ने भर्ती और नियमों से जुड़े आला अधिकारियों से बात की, उन सवालों के जवाब जाने जो इस वक्त राज्य के लाखों बेरोजगार पूछ रहे हैं। तो ये है कि रीट कब होगी 2022। रीट लेवल 2 रद्द होने के बाद सरकार ने देर शाम प्रेस रिलीज जारी किया, बताया कि रीट 2022 जुलाई में कराया जाना प्रस्तावित है। रीट के परिणाम के बाद लेवल 1 और लेवल 2 में सफल अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा होगी, यानी कि पहले रीट होगी, यानी कि आरटेट होगा, उसके बाद फिर एक एग्ज़ाम होगी। उम्मीद है कि सरकार भर्ती के लिए आरपीएससी या फिर कर्मचारी चयन आयोग के सहयोग से सीधी भर्ती परीक्षा करेगी। दूसरा सवाल है, क्या लेवल 1 वालों को भी रीट 2022 देना अनिवार्य है? अगर किसी अभ्यर्थी ने लेवल 1 पास कर लिया है लेकिन वो इस बार की भर्ती में टीचर नहीं बन पाया तो उसे फिर से रीट एग्ज़ाम में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि उसे रीट 2021 की तरह सीधे मेरिट के आधार पर नियुक्ति नहीं मिलेगी। तीसरा सवाल है, मैंने लेवल 2 का एग्ज़ाम दिया था, अब रीट 2022 में दोबारा फीस देनी होगी क्या? जिन अभ्यर्थियों ने रीट लेवल 2 एग्ज़ाम दिया था, संभवतः उन्हें रीट 2022 एग्ज़ाम के लिए दोबारा फीस देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम सरकार की खामियों की वजह से स्थगित हुआ है। सरकार इस बारे में जल्द घोषणा कर सकती है कि रीट 2021 लेवल 2 में शामिल रहे अभ्यर्थियों को दोबारा फीस जमा करानी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है कि पद बढ़ाकर 62,000 करने की वजह। पद बढ़ाने के पीछे दो वजह हैं। पहली यह है कि एग्ज़ाम रद्द करने से स्वाभाविक तौर पर अभ्यर्थियों में गुस्सा होगा और रीट में सरकार की किरकिरी भी हुई है, इसी को कवर अप करने के लिए पद बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा एक कारण यह भी कि जिन स्टूडेंट्स ने इसी साल बीएड की है या फिर कर रहे हैं वो भी रीट 2021 की लेवल 2 के एग्ज़ाम में पात्र हो सकते हैं। चूँकि अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी तो उसी अनुपात में पद बढ़ाना भी जरूरी था। अगला है, लेवल 2 का एग्ज़ाम रद्द करने का कितने अभ्यर्थियों पर असर पड़ेगा? 16 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने लेवल 2 का एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम रद्द होने से इन सभी अभ्यर्थियों पर असर पड़ेगा। कई अभ्यर्थी थे जिन्होंने ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया था, अच्छे नंबर भी आए थे, ऐसे में उन्हें नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। और ये चुनौती है, वही क्वेश्चन है नॉर्मल। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो पद हैं उनका क्या व्यवस्था रहेगी। पदों की बात करें तो 62,000 जो पद हैं उनमें से 15,500 पद तो रीट लेवल फर्स्ट के अभी हो जाएंगे और 15,000 पद और अलग रखे जाएंगे रीट लेवल 1 के लिए। बाकी शेष जो पद बचेंगे वो रीट लेवल 2 के लिए मान्य होंगे। इस तरह का जानकारी दी गई है। और रीट लेवल 2 की जो एग्ज़ाम है वो अब जुलाई अगस्त में होने की पूरी संभावना है और रीट प्रमाण पत्र की वैलिडिटी आजीवन रहेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने कहा है कि जो रीट की वैलिडिटी जो 3 साल थी उसको बढ़ा करके अब आजीवन कर दी गई है।
तो ये थी आज की बड़ी खबर, और इसी तरह की न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो देखते रहें। थैंक यू।